थंबनेल और टाइटल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि हमने किस बारे में वीडियो बनाया है। दोस्ती, हाँ भाईबंद। हमारे सबके जीवन में एक दोस्त होता है ये, जो हमेशा हमारे साथ होता है। हम उसको अपने जीवन की हर बात बता सकते हैं, वो भी बिना कुछ समझे सोचे। फुल भरोसा होता है, फुल कॉन्फिडेंस होता है कि यह बंदा हमारी बात किसी और तक नहीं पहुंचाएगा, यह बात हमारे अपने तक ही रखेगा। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो अक्सर हमारे यारी में गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। दोस्ती, जीवन में सब दोस्तों को बनाते ही हैं। मैंने भी कुछ दोस्त बनाए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बुरे का तो हम वक्त आने पर सब कुछ उसके साथ कर देते हैं जो हमें नहीं करना होता, और वो दोस्त ने करा ही कुछ ऐसा होता है कि हमें उसके साथ जो नहीं करना था वो हमने कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, पछतावा कभी नहीं करने का, क्योंकि पछतावे से और भी दुख पहुंचता है। तो आपको दोस्ती के एक पड़ाव की ओर हम लेके चलते हैं। कुछ ऐसी रील्स देखते हैं कि जिससे दोस्ती की हमें कुछ सीख और कुछ मस्ती और मौज मस्ती मिलती है। तो चलिए चलते हैं हमारी दोस्ती के ओर। जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्त की खुशी में एकदम दीवाने से हो जाते हैं। कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो अपने दोस्त की हर खुशी में एकदम से दीवाने जैसे हो जाते हैं। मेरे पास एक दोस्त है जो मेरी खुशी में खुश होता है और मेरे दुख में दुखी होता है, लेकिन आज तक मैं उसके साथ जब भी बैठा अपने दुख को लेकर, साला ऐसी ऐसी बातें करता है कि क्या बताओ। दो थप्पड़ मारने का मन करता है, लेकिन अपना दोस्त है उसलिए उसे कुछ नहीं करने का। जो उसके खुशी के लिए अपनी खुशी जाने दे, वही एक दोस्त का। बहुत कुछ खोया है दुनिया में, मगर फिर भी खुश हूं ये सोच के कि दोस्ती बड़ी अच्छी पाई, बड़ी ही अच्छी और सच्ची मित्रता है। इसी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन दोस्ती एक अच्छी पाई है। मेरी बात भी कुछ ऐसी, मैंने कुछ दोस्त बनाए, सिर्फ कुछ दोस्त 4-5 होंगे, लेकिन मैंने कभी दोस्त बनाना सीखा ही नहीं। मैंने सिर्फ भाई बनाना सीखा। भाई, दोस्त से एक लेवल ऊपर भाई। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी दोस्त बनाए, जितने भी, सबको भाई की तरह माना है। ऐसा नहीं कि किसी की ये इसके पास इतना पैसा है, इतने पास इसका पैसा है, कोई बात नहीं। जिसके पास जितना है वो उतना उसके पास रखे। हमें सिर्फ भाईचारे से मतलब है। उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ दूंगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भाई भी बना लिए गलत फहमी में कि ये भाई नहीं, ये मेरे भाई ही है। लेकिन कोई बात नहीं, उसका गुरूर उसके पास रखे और हम अपना गुरूर हमारे पास रखेंगे। ये हमारे वीडियो की लास्ट रील है, तो अब देखते हैं हमारी लास्ट रील में क्या आता है। माइक और बेतहाशा ऑडेसिटी न देखी पैसकिनी में कैसा करूं फील। छोटे हम गुड, अभी इधर हैं तो इधर के हम बाप लोग। एंड व्हेन आई एम गॉन तो कहानियां सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। एक ऐसा दोस्त जो हमें हमारे बुरे वक्त में हमारी सारी कहानियाँ, हमारे सारे दुख दर्द सब समझने के लिए हमारे लिए खड़ा हो जाए, हाजिर हो जाए। ऐसा दोस्त मुझे आज तक मिला नहीं कि मेरा दुख वो सुन सके। मैंने दूसरों को सहारे दिए, बहुत सारे सहारे दिए। दूसरों के बुरे वक्त में बहुत हम उनके काम आए, लेकिन जब हमारी बारी आई अपना दुख बयां करने की, तो दोस्त कुछ ऐसे भागे कि बहुत बुरे भागे। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त की बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रील की ओर। भाईचारा हम ऐसे निभाते हैं कि गलती अगर हमारे भाइयों की हुई तो कसूर भाइयों का नहीं,
गलती का होगा। हमारे दोस्तों में सबसे बड़ी ये नेचर है कि हमारे दोस्त कहीं भी जाए उन्हें बेसी करने की बहुत ज़्यादा थे। वो बेचारे हम स्कूल में कहीं भी ऐसे ही ब्रेक में हम जब बैठे होते हैं तो कोई बंदा पीछे से ऐसे बेचारा गलती से टकरा के गया होता है, लेकिन उसके साथ मेरा दोस्त होता है वो झगड़ा करने लगता है कि क्यों मेरे से टकराया, क्यों टकराया। तो वो झगड़ा करता है तो उसकी गलती होती है, लेकिन वो झगड़ा करता है मामूली सी बात होती है, एकदम मामूली सी, कोई ऐसे सीरियस बात नहीं, सिचुएशन की बात नहीं होती कि हम उसके साथ झगड़ा करें। बस मामूली सी वो गलती से बेचारा बंदा आके मेरे दोस्त से टकरा गया। मेरा दोस्त कहता है बाहर निकल, देखता हूँ तेरे को, बाहर निकल दो। मैंने वो, लेकिन असल में गलती हो या ना हो, मैं तो मेरे दोस्त का ही साथ दूंगा, गलती हो या चाहे हो, साथ तो दोस्त का ही देना चाहिए बेचारा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेल की ओर। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो प्लेस होल्डर होगा। मतलब अगर तुम्हें कहीं भी जाना है, घूमने, गेड़िया मारने, डेट पे, तो तुम उसका नाम बेझिझक ले सकते हो कि हाँ मैं इसके साथ जा रहा हूँ, और तुम्हें फैमिली से अप्रूवल भी मिल जाएगा। एंड गेस व्हाट, उसे ये भी नहीं पता कि वो कितनी स्टोरीज का पार्ट बन चुका है। रेल के चले ना, इसका बैकग्राउंड साउंड बहुत अच्छा है। तो એ કેવો ભાઈબંધ જેના હારે તમે ગમે ત્યાં ફરવા જઈએ, ગમે એવી જગ્યાએ, એટલે એમ સારી જગ્યાએ, ખરાબ જગ્યાએ નહીં, परिवार सही करेलो एक भाईबंध। तो ऐसा दोस्त सबके जीवन में होता है। एक दोस्त तो होता है ऐसा कि उसके साथ हम कहीं भी जा सकते हैं, और हमारे घर वाले भी उसको मना नहीं करते कि तुम इधर मत जाओ इसके साथ, तुम्हें ये हो जाएगा वो नहीं। घर वाले सिर्फ घर वाले को एक ही बार पूछने का कि इसके साथ मैं जा रहा हूँ, और वो अप्रूवल भी दे देते हैं कि नहीं तू जा, इसके साथ तू जा। मुझे तो यही नहीं बचा था कि इसके साथ मैंने जो कर्म किए हैं वो सिर्फ उसको भी बताया और सिर्फ मेरे को बताया। जब वो सब कुछ घर में बताया ना कि आज तुम्हारा ये पता हुआ, तो सिर्फ मेरे को, मैं टेंशन में चला जाता हूँ कि मैंने इसके साथ क्या क्या कर्म किए हैं, और मैं सोचने लगता हूँ आज कौन सा कर्म पकड़ा गया होगा। तो घर पर जाके पता चला नहीं ये तो छोटी सी बात आ गई है, कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन टेंशन मेरा बहुत ऊपर हो गया होता है। ऐसा लग रहा है नरक में मेरा दोस्त भी आएंगे और मैं भी जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों ने कर्म ही ऐसे किए। ज़्यादातर तो राहुल जिस दिन आ गया वो बहुत अच्छा चीज़ नहीं होती, बहुत बुरी चीज़ होती है कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। नहीं, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। हम तुम्हारे जैसे नहीं है यार, हम बहुत अच्छे ही कर्म किए हर बार, दूसरे की मदद बहुत अच्छे तरीक़ों से की है, इसलिए हम स्वर्ग में ही जाएंगे। आप भी प्रार्थना करना कि हम स्वर्ग में ही जाए। तो यही विचार आ रहा है कि घर वालों को इसको मना क्यों नहीं करते कि तू इसके साथ बाहर मत जा। नहीं, घर वाले भी क्या कहते, नहीं तू इसके साथ चला जा। घर वालों को थोड़ी पता है कि ये कैसा बंदा है, पता तो हमारे साथ रहता है तो हमको ही होगा ना कि वो कैसा बंदा है, और हम उसके साथ जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या होने की क्या संभावना है वो तो हमें सिर्फ पता होता है। लेकिन घर वालों को लगता है कि नहीं यह बहुत शरीफ बालक है, इसको हम जाने देते हैं। लेकिन वो बालक क्या होता है वो सिर्फ हमें पता होता है कि हम ग्रुप में होता है, और एक ऐसा ग्रुप होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा बीसी होती है। लेकिन उनके क्या पता कि बेटा इस ग्रुप के लीडर नहीं, इस ग्रुप के अध्यक्ष तो हम ही है, और उनका बेटा जो उस ग्रुप का अध्यक्ष होता है ना वो इतना कमीना होता है ना आपको अध्यक्ष। लेकिन मेरा ग्रुप का अध्यक्ष तो मैं नहीं हूँ। नहीं, मेरे ग्रुप का अध्यक्ष मैं नहीं हूँ। मेरे ग्रुप का अध्यक्ष है एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बेचारे की बेइज्जती और कर देंगे, और कौन करेगा वो तो आपको पता ही है। तो चलो, हम सबका एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर से 100% मैच कर जाता है। मतलब हम दोनों के जोक्स बस हमें ही समझ में आते हैं, और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर हम एक दूसरे को देख भी ले तो जोक्स क्रैक हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा भी एक ऐसा दोस्त है जिसका मगज और मेरा मगज दोनों एक हो जाते हैं। मैं जब भी किसी भी कैसे भी सीरियस सिचुएशन आ जाए ना, मैं सिर्फ उसकी एक बार शक्ल देख लूँ, इतनी हंसी आती है कि क्या ही बात करूँ।
एक बार टीचर हमें पढ़ा रहे थे और मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसे बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था। तो मैंने मेरे दोस्त की ऐसे करके ऐसे शक्ल देखी, तो उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि वो क्या बात करूँ मैं। तो इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। टीचर मुझे कहते हैं कि तू खड़ा हो, चल तू खड़ा हो। मैंने कहा टीचर मैंने क्या किया? तो कहते हैं किस चीज़ की हंसी आ रही है? तो मैंने भी टीचर को कह दिया किसी भी चीज़ की हंसी तो नहीं आ रही है। अच्छा, तो अभी तो हंस रहा था तू। तो फिर तुम्हें बुलाया कि तुम आओ इधर, हम तुम्हें ऑफिस में लेके चलते कि इसको हंसी आ रही थी। तो ऑफिस में तो लेके नहीं गए, लेकिन बाहर लेके गए। 2 रेपट धर दिए और कुछ नहीं किया, बस 2 ही रेपट दिए। फिर हम दोनों बेंचेस में जाके बैठे, मैडम फिर पढ़ा रहे थे। तो फिर उसको देख के मेरी हंसी निकल गई और मैं फिर इतना हंसा कि क्या ही बताऊँ। हमारा एक दोस्त ऐसा क्यों होता है कि मुझे इसकी शक्ल देख के इतना हम सीरियस सिचुएशन में भी हम दांत दिखाते। बोलो, ऐसा दोस्त नहीं बनाना चाहिए तो सीरियस सिचुएशन में भी हंसता हो। साला बहुत जगह हमें भारी पड़ सकता है। और टीचर क्या है, कुछ टीचर ज़्यादा पढ़ कर वो उसके बाल चले जाते हैं। हमको ऐसे हमारे स्कूल में भी थोड़े टीचर ऐसे हैं कि जिनके बाल चले गए। तो वो मुझे कह रहा है तूने चांद का टुकड़ा देखा? तो मैंने कहा क्या कह रहा है तू? चांद का टुकड़ा किधर है? चांद का टुकड़ा? तो वो मुझे सर का वो सिर होता है वो दिखा रहेगा, देख सर के बाल झड़ गए उसलिए उनका चांद बन गया है। मैंने बोला तू मेरे भाई पढ़ ले, थोड़ा लिख ले, हम दोनों इस पर बोर्ड की परीक्षा है, दोनों फेल हो जाएंगे। लेकिन बोर्ड के परीक्षा में रिजल्ट आया तो तब देखा कितने हमें वो PR VR आए थे। पता है आपको? नहीं बताना नहीं चाहिए ये सब। कुछ स्कूल के दोस्त ने देख लिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, खास करके लड़कियों ने देख लिया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी हमें, इसलिए ये हम नहीं कहेंगे।